पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कुछ दिन पहले तक इंडिया गठबंधन की बैठकों में साथ साथ नजर आ रहे थे। अब ममता बनर्जी ने 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया। इसके साथ ही बनर्जी ने भी ये भी कहा कि उनकी सेक्युलर पार्टी बंगाल में बीजेपी को रोकने के लिए जो भी जरूरी होगा वो करेगी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की तुलना में टीएमसी कहीं ज्यादा मजबूत है। बीते 3 लोकसभा चुनाव में टीएमसी जहां और मजबूत हुई, वहीं कांग्रेस का वोट शेयर लगातार घट रहा है। दीदी के इस दाव के बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। सवाल है कि मजबूरी या चुनावी दाव। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने क्यों छोड़ा कांग्रेस का साथ? कांग्रेस डैमेज कंट्रोल के मोड में है, वहीं ममता बनर्जी के तेवर नरम पड़ते नहीं दिख रहे। अब टीएमसी और कांग्रेस के बीच दूरियां किस कदर बढ़ गई, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि ममता के राज्य में पुलिस प्रशासन ने राहुल गांधी को जनसभा करने की अनुमति नहीं दी। राहुल गांधी मणिपुर से महाराष्ट्र तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं। राहुल गांधी की यात्रा पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर चुकी है। कांग्रेस ने सिलीगुड़ी में राहुल गांधी की जनसभा के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी थी, लेकिन मिली नहीं। इसको लेकर पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यात्रा के बंगाल में आने के बाद हमने एक छोटा सा निवेदन किया था सिलीगुड़ी में जनसभा को अनुमति दी जाए, लेकिन प्रशासन ने इसके लिए अनुमति नहीं दी। उन्होंने लगे हाथ पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। अधीर ने कहा, बंगाल में अगर सत्ताधारी पार्टी के विरोध में कुछ होता है तो पुलिस तुरंत एक्शन ले लेती है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा पूरे देश के लिए है, ये यात्रा किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। अधीर ने कहा, एक ताकत है जो देश को तोड़ना चाहती है, नफरत फैलाना चाहती है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने उस ताकत के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए पहले कन्याकुमारी से कश्मीर और अब मणिपुर से महाराष्ट्र तक यात्रा का निर्णय लिया। अधीर ने कहा, राहुल गांधी ने जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की तब कोई दिक्कत नहीं हुई जैसी असम और मणिपुर में हुई। उन्होंने ये भी कहा, जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां वहां राहुल गांधी की न्याय यात्रा में रुकावट लाने की कोशिशें हो रही हैं। सबको पता है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। अधीर ने टीएमसी का नाम नहीं लिया, लेकिन प्रशासन और न्याय यात्रा में आ रही रुकावटों के बहाने डबल इंजन सरकार की कैटेगरी में खड़े हो गए। अधीर ने टीएमसी का नाम नहीं लिया, लेकिन प्रशासन और न्याय यात्रा में आ रही रुकावटों के बहाने डबल इंजन सरकार की कैटेगरी में खड़ा कर दिया। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने कांग्रेस को 2 लोकसभा सीटें ऑफर की। अधीर ने तब कहा था कि हमें भीख नहीं चाहिए, हम 2 सीटें अकेले चुनाव लड़कर ही जीते थे और फिर से जीत सकते हैं। सीट शेयरिंग को लेकर तल्खी के बीच ममता बनर्जी ने 2024 के चुनावी रण में अकेले उतरने का ऐलान किया। ममता के ऐलान के पीछे भी अधीर रंजन चौधरी के बयानबाजियों और दीदी को लेकर आक्रामक तेवरों को प्रमुख वजह बताई जा रही है। ममता के ऐलान के बाद कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने में दीदी को मनाने की कोशिश में है, लेकिन अब राहुल को सभा की इजाजत नहीं दिए जाने के बाद दोनों दलों के बीच तल्खी बढ़ रही है। साथ ही आपको बता दें, कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो घटता जा रहा है। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 13.5% वोट मिले, जो 2014 में घटकर 9.7% हुआ। इसके बाद 2019 में ये और कम हुआ, 9 में भी कम हुआ। कांग्रेस ने 6 लोकसभा सीटें थी जो 2014 में घटकर 4 हो गई। इसके उलट टीएमसी का वोट शेयर लगातार बढ़ रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।